अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और आज जो वीडियो है वो बेसिकली हम लोगों ने बहुत कुछ नैरो बैंड सेंसर्स के बारे में देखा है, बट आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं वो वाइड बैंड सेंसर के ऊपर है। तो मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, वाइड बैंड सेंसर जो हैं, जो पुराने ज़माने के थे वो 4 वायर के थे, और ये वाले जो नए सेंसर हैं दे आर 5 वायर्स। ठीक है, तो की ऑन है, लेट मी सी कि वोल्टेज ये हमारे को, ये देखो एज यू कैन सी ये 11.84 वोल्ट है। ओके, दूसरी वायर में इतनी सख्त वायरें हैं, ये पिन ही टूट गया। रुको, दूसरा पिन लेके आता हूँ। So we were looking at the blue wire 11.83. ओके, तो बैटरी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, 11.91। तो वी हैव अब सबसे बड़ी बात क्या है वाइड बैंड में। वाइड बैंड में जब मैं इस वायर में देखता हूँ, आई एम लुकिंग एट 2.26 वोल्ट्स। यहाँ पे दिखा, वायर दिखा, ये ब्लैक वायर है। लाइट दिखा यार मेरे को। ये देखो 2.26। वी लुक एट द ग्रे वायर 2.06 एंड वी लुक एट द वाइट वायर 2.58। अब आप ये देखोगे कि इसमें जो ये पांचों वायर हैं, अब मैं आपको ये थोड़ा हटा देता हूँ बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट द कार, और ये पंखे में जाके फंसेगी। तो अब इसका यहाँ पे काम ख़त्म है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को। मैं पहले आपको इसकी ऑपरेशन थ्योरी बता देता हूँ, ये निकालें। अब बात ये है फ्रेंड्स के जो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर हैं, ओके, उनका जो ऑपरेशन है वो होता है, ये जो आप वोल्टेज देख रहे हो, दिस वोल्टेज हैव नो मीनिंग। बेसिकली इसमें क्या है, आपका एक, इसे नर्ड सेल बोलते हैं, एक इसमें आपका रेफरेंस चेम्बर होता है, और एक इसमें पंपिंग चेम्बर होता है। बेसिकली ये जो O2 सेंसर चलता है वाइड बैंड, वो हमारा रिच लीन नहीं चलता जैसे नैरो बैंड चलता है। इसमें जो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो हमारा स्कैन टूल है। स्कैन टूल में एंड वी नीड टू बी, हम लोगों को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम लोग जो डेटा सेलेक्ट करते हैं स्कैनर में वो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो नैरो बैंड की तरह वी वांट टू गो इनटू ग्राफ और समथिंग, ग्राफ इसमें कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपका वाइड बैंड सेंसर फ्लक्चुएटिंग इट इज गिविंग यू अ फ्लक्चुएटिंग आउटपुट, तो वो आपका जो वाइड बैंड सेंसर है वो ख़राब है। वाइड बैंड सेंसर का जो रेशियो होता है, जो स्टायोकोमेट्रिक रेशियो है, वो एक रेफरेंस रेशियो होता है। लेट अस से कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी में हमने कहा 14.7:1 या λ1, ओके। और ये वाइड बैंड, इसका नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो वाइड बैंड सेंसर होता है, ये आपके जो रिच मिक्सचर है 5:1, एंड अगर लीन मिक्सचर है अप टू 20:1 ये कवर कर लेता है एज कंपेयर टू नैरो बैंड। नैरो बैंड आपका जो रिच मिक्सचर आपका 11:1 या 12:1 से ज़्यादा, 12:1 से ज़्यादा नहीं करेगा, और लीन जो है वो 15:1 मे बी 16:1 से ज़्यादा नहीं करेगा।
इसलिए आपके जो डीजल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, डीजल एप्लीकेशंस में बिना वाइड बैंड सेंसर के आप, क्योंकि डीजल में हम लोग लीन बर्न टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, ज़्यादा हवा की तरफ जाते हैं, तो वाइड बैंड आपका उसमें यूज़ होता है। परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में जो लोग चिप ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, एंड इंसिडेंटली अगर आपने अच्छा डायग्नोस्टिशियन बनना है तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है थोड़ा आप इसमें रिसर्च करिए, तो उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि फ्यूल सेल्स किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं, क्या होता है, वी रेशियोज क्या होते हैं, स्पीड डेंसिटी सिस्टम क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सिस्टम क्या होते हैं। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में भी हमारे को वाइड बैंड सेंसर ही यूज होते हैं। ओके, बेसिकली जो सैम्पलिंग रेट है इट इज़ बिग, 5:1 रिच एंड अप टू 20:1 लीन में भी। अब इसमें ये मैं आपको नॉर्मल इन गाड़ियों की बता रहा हूँ, और अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे डीजल एप्लीकेशंस में उसके जो रेफरेंस पॉइंट है, यू नो, जो स्टेयोमेट्रिक रेशियो है, दैट कैन चेंज। मैन्युफैक्चरर अपने आप बनाएगा कि जो लैम्डा 1 है वो क्या है। लैम्डा में क्या है, लैम्डा 1 से नीचे जो भी है, लेट्स से 0.97, 0.96, वो 0.90 व्हाटएवर, वो है रिच कंडीशन, और जो 1 से बियॉन्ड है, लेट अस से 1.05, 1.1, वो लीन कंडीशन है। और इसमें जो नैरो बैंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है वो इसमें नहीं होता है। अगर वो हो रहा है, आपका जो वाइड बैंड सेंसर है वो खराब है। तो गाड़ी स्टार्ट कर, रुक जाए 1 मिनट। व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हीटर सर्किट, हीटर सर्किट इसमें हमारे को जो हीटर है 650 सेल्सियस के आसपास चाहिए, एज कम्पेयर टू द नैरो बैंड जो 300-320 पे चल जाएगा। नैरो बैंड में अगर आपका हीटर सर्किट ख़राब है तो भी सेंसर आपको जब वो गर्म हो जाएगा एक आउटपुट देगा। इसमें आपको हीटर अगर गया तो कोई आउटपुट नहीं मिलने वाली, ये सेंसर ही चेंज होगा। बेसिकली क्या है, हर चीज़ जो है वो इंजन मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है इसमें, ओके, और ये चलता करंट से, वोल्टेजेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो वहाँ पे दिख रहा है एक यू नो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है ग्राउंड है, जो फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, वी कैन स्टार्ट द कार, वो भी मैं दिखा दूंगा। और दूसरी एक और चीज़ है कि इनको चेक करने के लिए ये टूल आते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड O2 सेंसर टेस्टर, FT05 है, GTC कनाडा का ये टूल है। सो बेसिकली आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो टाइटेनियम, आपका टाइटेनियम 5 वोल्ट, जिरकोनिया, टाइटेनिया 1 वोल्ट। तो बेसिकली जितने भी दुनिया के नैरो बैंड, वाइड बैंड, जिरकोनियन, टाइटेनियम सेंसर्स हैं, टाइटेनिया, वो सारे इसमें स्कैन हो जाते हैं। सो मतलब यू कैन, और ये टेस्ट ऑपरेशंस भी कर देता है। सो एनीबडी जिसको इसके बारे में थोड़ा पता करना है, गूगल पे जाओ, मैं ये टूल नहीं बेचता हूँ। पिछली बार ब्रेक के ऊपर आप लोगों ने मेरे को भेजा लॉट ऑफ पीपल कि टूल कितने का आया है। मेरा टूल, ब्रेक टूल बेचने से कोई मतलब नहीं है, ना मैं ये बेचता हूँ। कोई GTC कंपनी कनाडा की है, आप खुद देख लें। गाड़ी स्टार्ट कर, तो लेट अस स्टार्ट द कार। And let us go into Europe, Volkswagen. ओके, स्ट्रेट अवे हम लोग यार सिस्टम सिलेक्शन पे जाते हैं, सिस्टम डायग्नोसिस, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज हमने बाकी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ लाइव डेटा देखना है। जब मैं तुझे बोलूँगा ना रेस देने को, साथ रेस दे दियो, ठीक है। सो वी स्ट्रेट अवे गो इनटू लाइव डेटा। अभी रुक जा, डिफ़ॉल्ट डेटा पैक। अब ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चेक क्या कर रहे हो, क्या क्या आपने लेने हैं, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है आपका, वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप व्हाट आर, हम इसमें देखना क्या चाह रहे हैं। ओके ओके, चार्ज प्रेशर मुझे नहीं देखना, एवरेज एवरेज एवरेज,
क्योंकि इसमें बहुत कुछ ये दिया होता है। लेट्स सी specified value of equivalence ratio is lambda, okay, lambda 1, वो आपको दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन बैंक 1, ये बेसिकली यूरोपियन गाड़ियों में ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बोलते हैं। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन बैंक 1, ये आपका शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है, ओके। अब इसमें आप देखोगे कि हम मिसफायर लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 आइडल देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर हमें अभी नहीं देखना है। शट ऑफ ऑक्सीजन सेंसर कंट्रोल ऑक्सीजन बैंक 1 सेंसर 1 अपस्ट्रीम माय फ्रेंड्स। कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर जो होता है उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं, उसी से आपका एयर फ्यूल रेशियो मॉनिटर होता है। और डाउनस्ट्रीम जो होता है वो आपके एग्जॉस्ट को मॉनिटर कर रहा है। उससे भी आपका ECM जो है आजकल नई गाड़ियों में डाउनस्ट्रीम जो है उसको भी देखता है, ओके। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंसर कंट्रोल बैंक 1। अभी देखते हैं, आई एम लुकिंग एट द करंट देखना चाह रहा हूँ मैं कि करंट कहाँ है। करंट ऑक्सीजन 1 बैंक 1 स्टेटस, बैंक 2 का स्टेटस। हीटेड ऑक्सीजन बैंक 1 सेंसर 2 की रेजिस्टेंस, बैंक 1 सेंसर 2 की एक्टिवेशन। हीटेड सेंसर बैंक 1 की रेजिस्टेंस, सेंसर 1 की। हीटेड ऑक्सीजन सेंसर की एक्टिवेशन। हम लोग इतनी चीज़ें, बात ये है जितने ज़्यादा हम पिड्स लेंगे, पैरामीटर आइडेंटिफायर, उतना ही हमारा जो स्कैनर होता है वो इट स्टार्ट्स गिविंग यू बहुत स्लो हो जाता है। उसकी जो जिसे सैम्पलिंग रेट्स होते हैं, वैसे ही सैम्पलिंग रेट स्कैनर्स के बहुत स्लो होते हैं। उसके बाद भी अगर हम सारी चीज़ें ले लेंगे तो इट बिकम्स रियली प्रॉब्लम। अब लेने को हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी फिल्टर्ड एवरेज वैल्यू, calculation time, average value, we don't want to get into all that. Heated oxygen sensor 2 bank 1 status. Let's see. Initial adaptation, speed of sensor, cylinder 1, we don't want that. NOx sensor भी नहीं चाहिए हमें। Oxygen sensor after activation and status of oxygen sensor after main cat de-acceleration mode। after main cat देखते हैं। alright, इतना, let's look at this। so एक्टिवेशन सेंसर हम लोग, ओके राइट। अब रेस दे थोड़ा, और दे, छोड़। नाउ लुक एट दिस। ये अगर आपने ध्यान से दिया होगा, एक बार और दे। ये जो लैम्डा वैल्यूज हैं ये आपकी 1 है, छोड़ दे। अब देखो, लुक एट दिस। लॉन्ग टर्म मिक्सचर अडेप्टेशन 2.3% रिच है, ओके। और ये जो है शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन ये 8% पॉइंट, जो इसका जो O2 जो इसका सेंसर है। लेट्स टेक सम मोर वैल्यू, सेलेक्ट नन। हम ये कहते हैं कि ये लैम्डा 1 पे ही रोक के रखेगा इसको हर बार।
let's look at some other values. Mean mass, मतलब बेसिकली जो आपको याद रखना है, वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर नॉर्मली आपके जो नए वाले हैं 5 वायर 6 वायर के हैं, वो करंट आपको देखना है कि वो करंट कितना, नेगेटिव करंट कितना है, पॉजिटिव करंट कितना है. लेट मी सी, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंस रेशियो मैंने आपको दिखा दिया था, वो 1 रहेगा. लॉन्ग टर्म फिर भी ले लेता हूँ, शॉर्ट टर्म ले लेता हूँ. एंड लेट्स टेक सम डायनामिक फैक्टर O2 सेंसर बैंक 1 और बैंक 3 बिफोर कैट कन्वर्टर. लेट्स सी, कुछ और नया लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डेटा बहुत है. और जब आपको ऑक्सीजन सेंसर के बारे में मालूम है, ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी है, ओके. लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंसर कंट्रोल बैंक 1. अभी हम एक काम करते हैं, बैंक 1 का सब कुछ ले लेते हैं और उसके बाद फिर बैंक 2 का लेंगे, ओके. तो दैट इज़ समथिंग. अगर हमने ऑक्सीजन सेंसर वाइड बैंड को लेना है तो क्योंकि हमें मालूम है कि वो बैंक 1 सॉरी ऑक्सीजन सेंसर 1 है, तो सेंसर 1 पे ही हम ज़्यादा फोकस रखेंगे. बैंक 1 सेंसर 2 को स्टेटस को छोड़ देते हैं. हीटर ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1, सेंसर 1 की रेजिस्टेंस ले लेते हैं. बैंक 1 सेंसर 1 की एक्टिवेशन ले लेते हैं. ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑपरेबिलिटी एंड ऑक्सीजन अडेप्टेशन स्टेटस ले लेते हैं. लेट्स सी, क्योंकि डेटा बहुत सारा है इसमें, मतलब फील्ड्स बहुत हैं, और वी कैन एक्चुअली ऑक्सीजन सेंसर विद प्री कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल बिफोर ऑक्सीजन सेंसर कंट्रोल फैक्टर विद प्री कंट्रोल करेक्शन. ऑक्सीजन कंट्रोल फिल्टर वैल्यू रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, ये देख लेते हैं. लेट्स टेक दिस टाइम स्टेबिलिटी टेस्ट. ओके, लेट्स सी. So we can read the resistance. Raise there. छोड़ दे. नाउ ये देखो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. अब ये देखो, अगर मैं ये देखता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म रेजियल का छोड़ दे. अब ये देखो ये क्या कह रहा है, कंडीशन एडिंग. ये बोल रहा है कंडीशन ऐड कर रहा है फ्यूल को, राइट. दिस इज एडिंग फ्यूल. अगेन टेक अ लुक. आप अगर लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन देख रहे हैं, रेव दे हल्की सी, बस छोड़ दे. और जो इसकी जो स्पीड है रीड करने की, वो इंस्टेंटेनियस है. इंस्टेंटेनियस ये उसमें आ जाता है, आपके क्लोज लूप में ले आएगा, एज़ कम्पेयर टू जो नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है उसको. बेसिकली आई वांटेड टू सी, लेट्स सी अनदर प्लेस जहां आप देख सकते हो इसको, ओके. वायर डेटा, लेट अस सी पैकेट डेटा फ्लो, ऑक्सीजन सेंसर 1 ब्रॉडबैंड सेंसर. हियर इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. ये देखो आपके मिली एम्प्स में है. रेस दे. जैसे ही वो रिच हुआ, लुक एट द करंट. ये अभी लीन आउट है. ये देखो रिच हुआ, ये नेगेटिव वोल्टेज छोड़ दे. तो दिस इज अनदर ग्रेट वे कि आप इस ऑक्सीजन सेंसर के डेटा को, ये बैंक 1 सेंसर 2 को हमें कुछ नहीं करना. स्टेटस ऑफ ऑक्सीजन कंट्रोल, क्लोज सर्किट है. क्लोज कंट्रोल सर्किट मीन्स क्लोज लूप है, नो प्रॉब्लम्स. हमारे को जो हमारे को चाहिए
वो आप लाइव डेटा में और इसमें जो बेसिकली आप देख रहे हो मिली एम्प्स, ये वोल्टेजेस का कोई इसमें लेना देना नहीं है। इट हैज़ टू बी करंट। आपका जो बेस्ट टूल है ना, इसमें ऑसिलोस्कोप काम करेगा। ऑसिलोस्कोप जो लोग यूज़ करते हैं, अगर आपके पास वो करंट क्लैंप है और माइक्रो बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं अब्रॉड में, उन्होंने माइक्रो एम्पेयर क्लैंप लिया हुआ है फॉर रीडिंग दिस। आई डोंट थिंक हमारे को इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत है। आप ना तो करंट क्लैंप से इसे रीड कर सकते हो, ऑसिलोस्कोप आपका इसमें फ्रेंड नहीं है, नथिंग। आप इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने, अब जैसे ये कंडीशन है, ये रिच लीन है, मतलब बेसिकली ये आप देखो कि एनीथिंग विच इज़ लेस देन 1, ये वाला ओवर 1 रिच लीन है, अंडर 1 रिच है। सो बेसिकली इतना ही ये मूव करेगा। एंड ये आपका जो करंट है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव करंट जब है इट इज़ टेकिंग आउट ऑक्सीजन, जब नेगेटिव होगा ऑक्सीजन निकाल रहा है, पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। सो बेसिकली स्कैनर आपका बेस्ट फ्रेंड है इसमें। सेंसर, ये जो O2 सेंसर टेस्टर्स हैं, लेना है आप ले सकते हैं, अदरवाइज ना आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, जो आपकी ग्राउंड साइड स्विचिंग है वो आपको वो मिल जाएगी कि हाँ जी उसमें फ्रीक्वेंसी है। गाड़ी स्टार्ट है हाँ, तो स्टार्ट ही रहने दें। मैं आपको फिर भी एक बार को वो दिखा देता हूँ। लेट्स सी, लाइट देगा मेरे को। ये दिस इज द वायर। अगर हम देखना चाहते हैं, लेट्स से दोबारा दिखा मेरे को, ज़रा लाइट दिखा। आई वांट टू शो इट टू यू। ये देखो, व्हाट आर वी लुकिंग एट। एक सेकंड, ज़रा लाइट ठीक से दिखा यार मेरे को। ये सुई टेढ़ी हो गई भैया, मेरे तो सुइया ही है, तो बैक प्रोबिंग नीडल ही टेढ़ी करके छोड़ेगा ये देखो, दिस इज दी वोल्टेज। इसको ज़रा एक मिनट ऐसे रहने दें, इसको मेन्यू में लेता हूँ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, वन साइड जहाँ वोल्टेज आ रही है वहाँ फ्रीक्वेंसी है, दूसरी साइड